आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में जिसका काम है एसेट मैनेज करने का। बेसिकली कंपनी फंड मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था दोस्तों 1999 में और ये कंपनी एचडीएफसी ग्रुप की है। दोस्तों आप लोग कंपनी का नाम तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी एएमसी के बारे में। और एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने एचडीएफसी एएमसी को अपॉइंट किया था एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में। आपको बता दें कि एचडीएफसी एएमसी का मार्केट कैप 61,462 करोड़ है। ये कंपनी 37 के पीई पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी 63.6% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है एवरी ईयर। दरअसल 28 सितंबर 2021 को एक न्यूज आया था मार्केट बंद होने के बाद कि स्टैंडर्ड लाइफ एचडीएफसी एएमसी में अपना 5 से 5.5% स्टेक बेचने वाली है 6.65% डिस्काउंट में। और आपको बता दें कि एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक बंद हुआ था 3074 पर 28 सितंबर 2021 को। और इस न्यूज के बाद हम लोगों को एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिला अगले दिन यानी कि 29 सितंबर 2021 को, जो कि 2910 रुपए के आसपास ओपन हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड लाइफ अपने 5.5% स्टेक एचडीएफसी एएमसी में बेचने वाली थी, जो कि 47.5 लाख इक्विटी शेयर्स होता है। और वो एचडीएफसी एएमसी के टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का 2.23% था। दोस्तों अब हम लोग एचडीएफसी एएमसी के चार्ट पे चल लेते हैं, वहां पे देख लेते हैं कि एचडीएफसी एएमसी का चार्ट क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए एचडीएफसी एएमसी के चार्ट पे। एचडीएफसी एएमसी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस पे आप देख पा रहे होंगे कि एट प्रेजेंट एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक 2879 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर अब हम लोग बात करें 28 सितंबर 2021 तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक क्लोज हुआ था 3074 रुपीस पे। और मार्केट क्लोज होने के बाद उसी दिन आपका स्टैंडर्ड लाइफ की तरफ से न्यूज आया था कि स्टैंडर्ड लाइफ अपना 5.5% स्टेक एचडीएफसी एएमसी में बेचने वाली है यानी कि 47.5 लाख इक्विटी शेयर्स बेचने वाली है, जो एचडीएफसी एएमसी का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का 2.23% होता है। और सबसे मजेदार बात दोस्तों ये है कि एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक 3074 रुपीस के आसपास बंद हुआ था 28 सितंबर 2021 को। और मार्केट क्लोज होने के बाद स्टैंडर्ड लाइफ की तरफ से न्यूज आया कि वो 6.65% डिस्काउंट में बेचने वाली अपना 5.5% स्टेक, जो आपका 2870 रुपया होता है। और मजेदार बात यह है कि 29 सितंबर को अगले दिन ही मॉर्निंग में पैनिक मचा एंड पैनिक मचने की वजह से एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक में हम लोगों को गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिला। और उस दिन अगले दिन आपका एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक खुला 2910 रुपए के आसपास। एंड उस दिन के बाद अगर लगातार आप लोग देखेंगे तो एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक में हम लोगों को लगातार फॉल आते हुए देखने को मिला। हम लोगों को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक में हम लोगों को लगातार फॉल आते हुए देखने को मिला। एंड एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक ने लो बनाया 1580-1590 रुपए के आसपास। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1580-1590 रुपए के आसपास एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक ने लो बनाया, जो आपका 20 मार्च 2023 था। यानी कि मार्च 2023 में एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक ने सीधा लो बनाया, यानी कि ऑलमोस्ट 50% स्टॉक का प्राइस में हम लोगों को फॉल आते हुए देखने को मिला स्टैंडर्ड लाइफ के सेल के बाद। स्टैंडर्ड लाइफ ने अपने स्टेक बेचा, स्टेक बेचने के बाद 50% ऑलमोस्ट प्राइस में हम लोगों को गिरावट आते हुए देखने को मिला। एंड गिरावट 1580-1590 से सीधा आज आपका एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2880 रुपए के आसपास, यानी कि जबरदस्त हम लोग को वन स्ट्रेट वे मूव आते हुए देखने को मिला। हालांकि अगर हम लोग उसका वीकर टाइम फ्रेम पे चले तो वीकर टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अगस्त महीने के आसपास एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक खरीदने के लिए लोगों को बोला था, जहां पे ये एचडीएफसी एएमसी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कप एंड हैंडल बनाया है, कप एंड हैंडल का पैटर्न देखने को मिला है। सो आपका 2400-2500 रुपए के आसपास मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में लोगों को खरीदने बोला था एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक। एंड आज आप देख पा रहे होंगे कि एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक 2880 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड मेरे रिकमेंड करने के बाद आपका एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक 2940 रुपए के आसपास अप्रॉक्स हाई मारा है। आप जानते हैं हम लोग कि आगे क्या होने वाला है एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक में, आगे क्या दिख रहा है, चार्ट कैसा दिख रहा है, हम लोग ये देखते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक में आपका ऑल टाइम हाई आने से पहले, ऑल टाइम हाई कितना एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक का, ऑल टाइम हाई आपका एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक का 3800 रुपीज के आसपास अप्रॉक्स है। अभी चल रही है आपका 2900 रुपए के आसपास चल रहा है। सो ऑल टाइम हाई आने के लिए एचडीएफसी एएमसी को बेसिकली 3 हर्डल जोन को क्रॉस करना पड़ेगा। पहला हर्डल जोन कौन सा है आप लोग यहाँ पे चार्ट पे देख लीजिए। पहला हर्डल जोन आपका ये है, ये आपका जो पॉइंट है ये आपका पहला हर्डल जोन है एचडीएफसी एएमसी का। ये रेंज है 2900 रुपए से लेके 3000 रुपया, ये रेंज है आपका। जिस दिन भी हम लोगों को एचडीएफसी एएमसी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे 3000 रुपए के ऊपर क्रॉस होते हुए देखने को मिलेगा
तो हम लोगों को उसके बाद फिर 3220 रुपए के आसपास अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है वन स्ट्रेट वे, कि 200 से 250 रुपए का अपमूव आते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक में। उसके बाद दोस्तों दूसरा हर्डल जोन है आपका एचडीएफसी एएमसी के चार्ट पे। दूसरा हर्डल जोन आपका 3250 से लेके 3360 यानी कि 100-110 पॉइंट का ये दूसरा हर्डल जोन है आपका एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक पे। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है। देखिए 3000 का हर्डल जोन तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे लगता है कुछ दिनों में क्रॉस हो जाना चाहिए, लेकिन आपका हर्डल जोन जो है 3250 से 3360 ये आपका स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है। इस एरिया से हम लोगों को प्राइस में 3 बार आपका रिजेक्शन आते हुए देखने को मिला, 1, 2 और ये 3। ये हम लोगों को 3 बार रिजेक्शन आते हुए देखने को मिला प्राइस में इसी एरिया से। सो 3250 एंड 3360 आपका एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अगर किसी भी वीक में 3360 के ऊपर हम लोगों को एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक बंद होते हुए देखने को मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद नेक्स्ट हर्डल जोन आपका एचडीएफसी एएमसी का चार्ट में है ये फाइनल हर्डल जोन है आपका। ये हालांकि हर्डल जोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों, ये हर्डल जोन मुझे लगता है इजिली एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक पार कर देगा, प्रोवाइडेड एचडीएफसी एएमसी को वीकली चार्ट पे 3360 रुपए के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। 3700 से लेके 3850 ये आपका 150 पॉइंट का एक हर्डल जोन है, फाइनल हर्डल जोन। सो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आराम से थाम के बैठिए। आने वाले कुछ सालों में ये एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक मुझे लगता है 5000 रुपए जाना चाहिए आने वाले कुछ साल में, लेकिन आप लोगों को थाम के बैठना पड़ेगा। देखिए जो लोग अगर टॉप में लिए थे, आप यहाँ पे अगर देखेंगे जो लोग यहाँ पे 28 सितंबर के आसपास लिए थे 2021 में, ठीक है 3200 रुपए के आसपास लिए थे, वो लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते तो वो लोग 1580 रुपए पे अगर 50% देखते डाउनफॉल तो वो लोग बेच के कब तक निकल जाते। लेकिन जो लोग बने हुए, जो लोग पेशेंटली होल्ड करके रखे हैं, वो लोग आज देखिए 1580 रुपए से प्राइस वापस क्या हुआ आपका, वापस रिवर्स हुआ, कप एंड हैंडल बनाया। कप एंड हैंडल बनाने के बाद ये प्राइस में हम लोगों को स्ट्रॉन्ग अपमूव आते हुए देखने को मिला है। दोस्तों इसका रीजन क्या था डाउनफॉल का? पहला रीजन तो था आपका स्टैंडर्ड लाइफ, दूसरा रीजन ये था कि अभी क्या चल रहा है, बुल रन चल रहा है। तो बुल रन में आपका म्यूचुअल फंड में हर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि बुल रन में क्या हुआ है कि आप जो भी स्टॉक पे पैसे लगाइए वो स्टॉक पे पैसा इजीली बन जा रहा है आप लोगों का। तो दोस्तों लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करके डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, लेकिन अब लास्ट 1-1.5 महीने से आप देख पा रहे होंगे मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गया है, मार्केट में पैसा बनाना इतना इजी नहीं रह गया है। इसीलिए अब क्या करें, लोग वापस से म्यूचुअल फंड को ऑप्ट करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विस भी आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करने वाला ब्लैक रॉक के साथ मिलकर। एफआईज का भी मैं बोलूं, अगर एफआईज भी लास्ट क्वार्टर से एचडीएफसी एएमसी में अपना पोजीशन को बढ़ाया है, अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, तो मुझे कोई डाउट नहीं लगता। मुझे लगता है अगर ये स्टॉक को 5 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो आप लोगों को इजिली 5000 रुपए आते हुए देखने को मिल सकता है ये स्टॉक में। अभी ये स्टॉक चल रहा है 2880 रुपए के आसपास। अब देखिए हर मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एक होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रखे स्टॉक को, उन लोगों को मैं बोलूंगा कि स्टॉक को आप कंटिन्यूस ट्रेल करते जाइए 2500 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से। ये 2550 रुपए का स्टॉप लॉस के हिसाब से आप लोग ये स्टॉक को ट्रेल करते जाइए। तो इसी वजह से आप लोग 2500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एचडीएफसी एएमसी को बिंदास होल्ड कर सकते हैं। यानी कि ऑन ए क्लोजिंग बेसिस मतलब क्या हो गया दोस्तों, जिस दिन भी ये स्टॉक 2500 रुपए के नीचे क्लोज हो गया मार्केट पे, उस दिन आप लोग निकल जाना। लेकिन नीचे क्लोज हो गया मतलब दोस्तों कितना पर मार्केट में क्या होता है, वॉलेटिलिटी की वजह से वो हो सकता है 2500 रुपए को तोड़ के 2400 रुपए तक जाए, फिर वापस से रिकवर होकर 2510 रुपए तक आ जाए, तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस सेट करना नहीं बोलेंगे। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपका पिंडा 2300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आराम से होल्ड करिए ये स्टॉक को। स्टॉक में कुछ नहीं होने वाला, ये स्टॉक अभी बहुत लंबा जाने वाला है। सो दोस्तों ये था मेरा व्यू एचडीएफसी एएमसी के ऊपर। दोस्तों अगर आप लोग भी कोई स्टॉक के ऊपर ऐसी डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम जरूर बताइए। काइंडली शेयर द वीडियो विद द फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।